मित्रों नमस्कार। लाइफ लेसन बसंत गुरु जी के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे मित्र ने बहुत अमूल्य प्रश्न पूछा है। क्या पूछा है कि साकार पूजक और निराकार पूजक में अक्सर द्वंद्व होता है अपनी अपनी श्रेष्ठता को लेकर के। मित्र, यह जो श्रेष्ठता को लेकर के द्वंद्व है, दरअसल वह अल्प विकसित आत्मदृष्टि का कारण है। कैसे अल्पदृष्टि मानसिकता का कारण है? जब हमारी आत्मा अपने दृष्टि में आता है मित्र, तब साकार और निराकार का भेद समाप्त हो जाता है। किंतु हम जन्म लेते हैं, जिस घर में जन्म लेते हैं, जिस वातावरण में जन्म लेते हैं, जिस संप्रदाय में जन्म लेते हैं, जिस मतांतर को मानने वाले परिवार में जन्म लेते हैं और जिनका हम डीएनए होते हैं, उनका प्रभाव, उनके जीवन का प्रभाव, उनके मानसिकता का प्रभाव, उनकी बौद्धिक क्षमता का प्रभाव, उनके जीवन जीने की शैली का प्रभाव, उनके भीतर में पलने वाली मान्यताओं का प्रभाव और उनके जीवन में पहले से ही विकसित पूर्वाग्रह का प्रभाव हम जन्म के साथ ही हमें मिल जाता है। अब जब जन्म के साथ इतने ढेर सारे अवांछनीय तत्व या वांछनीय तत्व हमें मिलता है, तो या तो हमारे वह सहयोगी होता है या हमारे वह इस विकास में बाधा हो जाता है। अब देखना ये होता है कि जिस घर में हम रोज बचपन से सांसें लेते हैं, बोली सीखते हैं, शिक्षा सीखते हैं, जीवन जीने की तकनीकी सीखते हैं, इस समाज से परिचित होते हैं, मर्यादाओं को सीखते हैं, वहाँ जो दृष्टिकोण, जो जीवन शैली, जो विचारधारा हमारे सांसों में रग रग में मिल जाता है, हम उसके विपरीत नहीं जा सकते। जब हम उसके बारे में तर्क करते हैं तो अंदर से हमारा पूर्व आग्रह उस तर्क को स्वीकार नहीं करता। हम उसको इस तरह से आत्मसात किए होते हैं कि हमें मालूम ही नहीं होता कि हम एक चश्मा लगा करके अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। जब वह चश्मा हट जाता है, जब वह पूर्वाग्रह हट जाता है, जब सारी चीज़ें हट जाती है आत्मा से, तो जब आत्मदृष्टि का विकास होता है, तब हमें समझ में आती है कि कौन चीज़ें क्या है। देखिए, आप जब एजुकेशन लेते हैं, जब आपको किसी ग्रंथ को पढ़ना है, किसी सत साहित्य को पढ़ना है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, आप जिस भी भाषा को बोलने वाले हैं, तो आप उस भाषा का जब लिपि को पहले आप पढ़ते हैं, तो उस लिपि की वैज्ञानिकता के बारे में, उस अदृश्य ऊर्जा को लिपिबद्ध किया हुआ चीज़ों के बारे में आप क्वेश्चन नहीं उठाते। मसलन हिंदी में जब हमें कलम से क जब हमें समझाया गया, तो वह कलम हमको दिखाया गया और उस कलम से हमको क की चित्र बनाया गया। अब हमारे जो मानसिकता में हमारी जो इमेज हो गया, वो कलम का इमेज हो गया क से। अब हम धीरे धीरे हम पूरे 52 अक्षर सीखते गए, हम इंग्लिश का भी इसी तरह से वर्णमाला को सीखते गए, हम गिनतियों को सीखते गए, हम संकेतों को समझते गए, हम चीज़ों को समझते गए। बाद में हम बार बार अब का कलम का, ख खरगोश का, ग गणेश का ऐसा नहीं कहते हैं। हम अब शब्द और वाक्यों को एक साथ बोलते हैं और उसके पीछे छिपे हुए अर्थों को समझते हैं। अब हम उस एनर्जी को समझने लग जाते हैं कि उस शब्द के पीछे क्या एनर्जी है, उस वाक्य के पीछे क्या एनर्जी है, उस वाक्य के पीछे कौन सा इमेज है। तो हमारा यह जो मस्तिष्क है, इमेजों को धारण करता है, और जब तक इमेज नहीं होता, हमारी यात्रा वहाँ तक मुश्किल हो जाता है पहुँचने में। जैसे मैं आपसे यह कहूँ कि आपके जीवन में एक आकाश है, एक निर्वात है, तो उस आकाश को बिना इमेज का समझना मुश्किल है। तो फिर आप क्या करते हैं? आप अंतरिक्ष को देखते हैं, आप ऊपर देखते हैं, और ऊपर जो आभासी आकाश है या जो नीले रंग का दिखाई देता है, उसे आप आकाश मान लेते हो।
आकाश नीला होता नहीं है, वह एक आभासी प्रतिबिंब है। उस आभासी प्रतिबिंब से आप अपने आकाश को समझना शुरू करते हैं। ठीक इसी तरह से मित्र, हम अनंत यात्रा में जाने से पहले, हमारे इस विराट पुरुष को समझने से पहले, हम उस विराट तत्व को जानने से पहले, हम उस निराकार को जानने से पहले, हमारे ऋषि और मुनि और चिंतकों ने हमें उसकी पहले अवधारणा को समझाया, उसके प्रतीक को हमको समझाया, हमको एक आभासी इमेज दिया गया। उस आभासी इमेज के गुण तत्वों से, उसको धारण करने से, उसके प्रतीकों को धारण करने से, उसमें निहित अर्थों को धारण करने से हमारा जो जीवन का विकास है वह धीरे धीरे होने लगता है। तो एक फिर लोगों में आ गया, ये मूर्ति पूजक है, इसे कुछ नहीं आता। मूर्ति पूजकों ने उपहास किया कि इसका तो ईश्वर का कोई मूर्ति नहीं है, ये जानेगा कैसे। दोनों के बीच में द्वंद्व होने लगा। यह मूर्ति पूजक का कबूतर को, का कलम को, खरगोश को लेकर के बैठ गया, और यह जो निराकारवादी है, जिसे कुछ भी नहीं पता है, बस यह शून्य को या एक नीले आकाश को, एक ईथर की एक भ्रामक परिकल्पना को यह भी लेकर के बैठ गया और कहने लगे ये सगुण उपासक कुछ नहीं जानता, और सगुण उपासक कहने लगे ये निर्गुणिया कुछ नहीं जानता, और दोनों के बीच में संसारिक द्वंद्व होने लगा। दर्शन दोनों की दृष्टि अभी अल्प है। यह बिना सकार को, बिना भौतिक को जाने, बिना मीटर को समझे या बिना रसायन को समझे, बिना किसी प्राण को समझे, बिना तत्व को समझे, बिना उसके विराट एनर्जी को समझे, वह सिर्फ लकीर पीटने लगा कि निराकार ही सब कुछ है, आकार एक बकवास है। और हमारे साकार उपासक व्यक्ति, हमारे जो साकार उपासना करने वाले व्यक्ति उस निराकार वाले को भी उपहास करने लगे कि तुम तो कुछ जानते ही नहीं हो, तुम क्या करोगे। मित्र, आप देख लीजिए, हर धर्म के अनुयायी, हर पंथ के अनुयायी, हर मजहब को मानने वाला, हर संप्रदाय को मानने वाला, हर मतांतर को मानने वाला का कोई न कोई प्रतीक चिन्ह होता है। वह बिना प्रतीक का, वह इस फिजिकली दुनिया में, इस भौतिक संसार में, इस भौतिक रूप से अपना कोई प्रार्थना, अपना कोई नमाज, अपना कोई हवन, अपना कोई जप, अपना कोई तप, अपना कोई उपासना संभव ही नहीं है। क्योंकि यह भौतिक पदार्थ से, अब भौतिक शरीर से, भौतिक दृष्टिकोण से, आप इस माइंड से, इस बुद्धि से जब आप किसी चीज़ की बात करेंगे तो आपके सामने एक इमेज का होना अनिवार्य हो जाता है। उस इमेज को, उस प्रतीक को, चाहे आप मूर्ति कहो, चाहे आप कोई पवित्र नाम दे दो, चाहे ग्रंथ कहो, या आप जो भी कहते हैं, हम जिसको मकान कहते हैं, कोई इसे मंदिर कहता है, कोई इसे गिरजाघर कहता है, कोई इसे मस्जिद कहता है, कोई इसे गुरुद्वारा कहता है, लेकिन है तो इमेज। एक व्यक्ति किसी आकार को पूजा कर लेता है, एक व्यक्ति उस दूसरे आकार को पूजा कर लेता है। शिव जी के उपासक कभी शिवलिंग की पूजा कर लेता है जिसकी कोई आकृति नहीं है, तो कभी वही शिव जी के उपासक एक डमरूधारी शिव जी की परिकल्पना करके पूजा कर लेता है। शक्ति को उपासक करने वाले दुर्गा का स्वरूप बनाते, डिजाइन बना लेते हैं। वही और प्रबल शक्ति के उपासक करने वाले चक्र, सुदर्शन और तमाम तरह की अपनी अपनी शक्तियों को प्रदर्शन करने वाले एक डिजाइन बना लेते हैं। एक इमेज है, यह एक परिकल्पना है। वह इमेज वह भौतिक है, वह इमेज एक सीमा में है। उस इमेज के माध्यम से हम धीरे धीरे उसकी ओर पहुंच जाते हैं, जो विशाल है, जो अनंत है, जिसकी आदि है ना अंत है। वह एक ऊर्जा का महासागर है। मित्रों, यदि हम आपसे पहले करते कि मनुष्य का जीवन, प्राण का कोई आकृति नहीं होता और मनुष्य जीवित है, तो जीवित व्यक्ति को कभी एहसास होता है क्या कि मेरे अंदर प्राण है, उसका स्वरूप क्या है। लेकिन उसका प्राण चैतन्यता जब निष्क्रिय हो जाता है, तब उस आदमी को मुर्दा घर में, मुर्दा घाट में, शमशान घाट में हम अलग अलग भिन्न भिन्न रीतियों से उसे अंतिम संस्कार कर देते हैं। है तो वही कि उसके शरीर को अब नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखे गए? भाई शरीर तो वही है, लेकिन नहीं, शरीर के अंदर से कोई ऐसा चीज निष्क्रिय हो गया जिसके कारण यह शरीर अब बेकार हो गया। तो क्या आप उस प्राण को देखे हैं क्या
प्राण तो नहीं दिखा है, पर है क्या, तो है तो, पर कैसे है ये नहीं बता सकते। अच्छा फला आदमी जीवित था, हाँ जी, अब क्या है, तो उसकी एक फ़ोटो बना लेते हैं, एक इमेज बना लेते हैं, एक तस्वीर कर लेते हैं, माला टांग पहना देते हैं, उसकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वह उसके लिए आराध्य हो गया। उस इमेज में उस एनर्जी पावर को वह कल्पना करता है और वह एनर्जी पावर से वो जुड़ जाता है। तो धीरे धीरे छोटे छोटे घटकों में हम अपने सामर्थ्य को समझने के लिए पहले हमें सकार की तरफ जाते हैं। उस सकार से चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, अपने दृष्टि को परिष्कृत करते हुए, हमारा जब आत्मदृष्टि से सारे पूर्वाग्रह निकल जाता है, हमारी उस आत्मदृष्टि का विकास सभी मान्यताओं से परे हो जाता है। हमारा वह आत्मदृष्टि इन सारी इमेज के पीछे जो ऊर्जा है उसे समझ लेता है, उसे अनुभव कर लेता है, उसे जब जीवन में धारण कर लेता है, तब यह आत्मदृष्टि का विकास होकर के वह धीरे धीरे स्वतः ही सकार में निराकार को वो समझ जाता है और उस निराकार के सकार स्वरूप को भी समझ लेता है। और वह समझता ही नहीं है, मानता ही नहीं, अपितु जीवन में उसे धारण भी करता है। क्यों? क्योंकि यह केवल मान लेने से या जान लेने से, केवल वक्ता बोल देने से या मुंह में कह देने से, अमुक ढमुक कह देने से यह उसे समझ में आता नहीं है। यह तो निरंतर वह अनुभव की चीज़ें हैं, महसूस करने की चीज़ें हैं, एहसास से भर जाने की चीज़ें हैं, जीवन जीने की चीज़ें हैं, उसमें और ईश्वर में बिल्कुल घालमेल होने की चीज़ें हैं, विलय हो जाने की चीज़ें हैं। मित्र, एक छोटा सा कहानी आता है, उस कहानी के माध्यम से शायद हमें ज़्यादा समझ में आ जाए। एक बार एक मित्र ने समुद्र के पास गया और समुद्र से पूछा कि मेरी नमक की पुड़िया मैंने समुद्र में डाल छोड़ा था, वह मेरी नमक की पुड़िया मुझे लौटा दीजिए। समुद्र ने कहा, चलो मैं आपकी पुड़िया लौटा देता हूँ। उस पुड़िया को लेने के बाद उस मित्र ने देखा कि कहीं वह नमक का ढेला नहीं है, कहीं वो नमक की कण नहीं है, नमक कहाँ चला गया। पर उस पुड़िया को जब वो खोलता है, जब उसकी स्वाद को देखता है, तो ठीक वही स्वाद था जो नमक में था। आश्चर्य से भर जाता है, बोलते नमक कहीं नहीं है, पर नमक हर जगह है। समुद्र में नमक कहीं नहीं है, पर नमक तो हर जगह है। अब मित्र, आप पहले जब वो पुड़िया था, वो एक नमक का ढेला था, एक नमक की छोटी सी कण था, उसका अस्तित्व था नमक के रूप में। अब भी उसका अस्तित्व है, पर तत्व के रूप में। वो जल में समाहित हो गया, विशाल समुद्र बन गया। विशाल समुद्र को आपको समझना है तो उसके एक बूंद को समझ लीजिए। आप उसके एक बूंद को समझ लेते हैं तो फिर आपने पूरा विशाल समुद्र को समझ लिया। फिर आप कहेंगे एक बूंद में तो हम डूबते नहीं हैं, इतना महान जल राशि नहीं बनता है, उसमें कोई तरंग नहीं आता है। हाँ मित्र, पूरे समुद्र में आप जब डुबकी लगाओगे तो आप तरंगों का सामना करना पड़ेगा, आपको उसके लहरों का सामना करना पड़ेगा, आप उसके गहराई में डूबोगे और अंततः ऐसा समय आएगा कि आप और समुद्र एक हो जाओगे, समुद्र आप हो जाओगे और आप समुद्र हो जाओगे। तब मैं आपसे यदि मैं पूछूंगा कि मित्र तुम कहाँ हो, तो तुम कहोगे मैं यहीं हूँ, और मैं कहूँगा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप कहोगे मेरी चित्र को, मेरी इमेज को जरा ध्यान में लाइए और आप मुझसे बातें कीजिए, मैं उस ऊर्जा के रूप में घनीभूत हो जाऊँगा। एक बूंद जब तरंग रहित हो जाता है, शांत हो जाता है, तो उसी एक बूंद से हम समुद्र में विलय होते हैं। जब आपका समर्पण, जब आपका विसर्जन, आपका समर्पण और विसर्जन एक हो जाए, भेद ना रह जाए, आप और समुद्र, आप और ऊर्जा, मूर्ति और आप, साकार और आप जब एक हो जाते हो तो उस मूर्ति के पीछे छिपे हुए निराकार को आप भली भांति समझ जाते हो। क्यों? क्योंकि आप जीते हो फिर उसको। वो आप और उसमें कोई जब भेद नहीं रह जाता, जब भेद मिट जाता है, जब अभेद हो जाता है, तभी तो हम कह सकते हैं कि हाँ मैं हूँ, या मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ मैं नहीं हूँ, या तो मैं सब कुछ हूँ या तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। दोनों में से हम एक को यदि जीते हैं, आप बुद्धि के तल पर जीवन जीते जब तक रहोगे, जब तक व्याख्या के तल पर जीवन जीते रहोगे, जब तक धर्म शास्त्र के उधार के ज्ञान में जीवन जीते रहोगे, जब तक आप किसी के माने हुए चीज़ों को मानते रहोगे, जब तक आप किसी के जाने हुए चीज़ों को आप कहोगे कि मैं जानता हूँ,
कि उसने ऐसा जाना, उसने ऐसा कहा कि वो जानता था, अब मैं उसको मानता हूँ। जब तक ये जानते और मानते के चक्कर में रहोगे, जब तक आप उसने ऐसा कहा था तो वैसा कहा था, ऐसा कहा था वैसा कहा था में लगे रहोगे, जब तक आपके पास अपना खुद का निज का अनुभव नहीं होगा, जब तक आप स्वयं से उस यात्रा में नहीं गुजरोगे, जब तक आप स्वयं से उस दौर से नहीं गुजरोगे मित्र, तब तक आप उधार के बातों में विवाद करते रहोगे। उधार के बातों से आपका भेद बना रहेगा, और जब तक भेद बना रहेगा तब तक साकार और निराकार के बीच में द्वंद्व भी बना रहेगा। जिस समय आपका अनुभव से गुजरना शुरू होगा तब आप समझोगे कि जो साकार है वही तो निराकार है, और जो निराकार है उसी में तो साकार होने की क्षमता है। वह निराकार जब वह कहता है कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, तब वह साकार रूप में आ गया। जब वह साकार कहता है कि मैं बहुत से एक हो जाऊं, तब वो निराकार में आ जाता है। जब एक प्याज की छिलका लीजिए मित्र, एक प्याज लीजिए, उस प्याज को छिलका उतारिए, एक के बाद एक उतारते जाइए, उतारते जाइए, उतारते जाइए, और आप अंत में आपके हाथ में जो आता है वही तो प्याज है, और जो आपके हाथ में पहले भी था वह भी प्याज था। अब प्याज सुगंध के रूप में और उसका जो तीव्रता है उसके रूप में आपके आँख के भीतर आ गया है, आपके नासिका में आ गया है, आपके जिह्वा में आ गया है। आप वहाँ प्याज नहीं है आपके आँख के भीतर, लेकिन प्याज की तीव्रता का अनुभव हो रहा है। दूर में कोई व्यक्ति प्याज छीलते रहता है, आप कहते हो कोई व्यक्ति प्याज छील रहा है। प्याज दिखा आपको, प्याज का जो इमेज है वो आपको दिखा, और प्याज का जो गुण है वो आपने महसूस किया, और प्याज का जो स्वाद है वो आपकी जिह्वा ने महसूस किया, और आपकी इंद्रिय ने बता दिया ये प्याज है। अब कोई एक ऐसा वस्तु का कल्पना कीजिए जिसकी कोई आकृति नहीं है, जिसकी कोई गंध नहीं है, जिसकी कोई तीव्रता नहीं है, जिसकी कोई कुछ भी नहीं है। आपके यह बुद्धि को उसको पकड़ने में मुश्किल होगा, क्योंकि बुद्धि आकृति को, तत्व को, रस को, रसायन को, इस चीज़ों से वह पहले इमेज बनाता है और फिर वह निराकार की ओर चला जाता है। तो मित्र, आप भी अपना दृष्टि को परिपाक कीजिए। यदि आप निर्गुण उपासक हैं, आकार नहीं मानते हैं, तो आप फिर मानना ही बंद कर दो, क्योंकि आप निराकार को जब मानते हो तो मानना ही तो साकार है। आप जब मानने लग गए, माना कि आप गणित में आप पूछिए हमारे टीचर से कि वह उसका हर सवाल माना कि से शुरू होता है हल निकालने के लिए। जब आप मान लिए तो मान लेना ही तो साकार है। और हमारे साकार मूर्ति पूजक मित्रों से, जो साकार पूजक मित्रों से आग्रह है कि आप उस साकार के पीछे में जो वह जीवात्मा है, वह जो प्राण है, वह जो चैतन्य है, वह जो सबके स्वरूप में है, वह जो विराट रूप में है, उसको आप अनुभव से गुजार कीजिए, आप उसमें एकाकार हो जाइए मित्र। तो आप जब देखेंगे कि जो आपने जब जानना और मानना जब बंद करके अब जब उसमें ही अपने को विलय कर लेते हो, तब आप साकार से निराकार होते होते आपकी यात्रा शुरू हो जाती है, और फिर निराकार से साकार की यात्रा की शुरू हो जाता है। यह निरंतर चलने वाली एक यात्रा है, जिसकी शुरुआत कहाँ है और अंत कहाँ है, हमारे और आपकी अल्प बुद्धि की समझ से बाहर है। तो जो आपकी समझ में नहीं आता है उसको समझना बंद कीजिए। जिसको आप नहीं जानते हो उसको मैं जानता हूँ ये मानना बंद कीजिए। जिसको बिना जाने आप मानते हो उसको मानना बंद कीजिए, क्योंकि बिना जाने आप मानते हो तो अधूरा हो जाता है। अध जल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान बड़ा खतरनाक। इसलिए मित्र, जानना है तो जान लीजिए, ठीक है। किसी ने कहा, उसने अपनी अनुभव बताया, मानते हैं, चलो वो भी ठीक है। आप जो भी जानते हैं, जो भी मानते हैं, उसको ज़रा अनुभव से गुजारिए, एहसास से भरिए, उसके सूक्ष्म में जाइए और अपने को विलय कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए, अर्पित कर दीजिए। आप शेष न रह जाओ। जब आप शेष न रह जाओगे तब आपका दृष्टि जो है वह विकसित होता हुआ जाएगा, और विकसित दृष्टि में कभी कोई भेद नहीं रह जाता, कभी विवाद नहीं रह जाता, कभी तू और मैं नहीं रह जाते, कभी तू मैं, उसका भेद ही मिट जाता है। मित्रों, तो आप अपनी आत्मदृष्टि का विकास कीजिए, परिष्कृत कीजिए, और जीवन को अल्लाह से भरिए, अपने को समर्पित कीजिए, और विराट को अपने अंदर महसूस कीजिए, और अपने को इस विराट में, एक समुद्र के अंदर में आप एक बूंद हो या ढेला हो
या बहुत बड़े कुछ भी हो, आप उस समुद्र में जब आप अपने को विलय कर दोगे तो अब आप नहीं रह जाओगे, समुद्र ही हो जाओगे। या आप समुद्र से अलग होते ही आपका एक छोटा अस्तित्व होगा, फिर आप समुद्र नहीं रहे, लेकिन उस समुद्र का सारा गुण आपके भीतर है। जिस क्षण आप समर्पण करोगे आप वही हो जाओगे। तो मित्र, आइए जीवन में एक प्रयोग करते हैं, एक यात्रा की शुरुआत करते हैं। भीतर की दिया के प्रकाश में हम अपने जीवन को प्रकाशित करते हैं और यह अनुभव करते हैं कि किस अपना आत्मदृष्टि विकसित होता रहे और हम जीवन में परम संतोष से, परम शांति से और परम सुख को उपलब्ध हो।